प्रिय परमेश्वर के संतान, अधिकांश लोग अपनी लड़ाइयां तर्क के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप किसी दानव से बहस नहीं कर सकते। आपको उसे बांधना होगा। आज हम स्वर्ग की हथकड़ियां आपके नाम के खिलाफ हर बुरी योजना पर डाल रहे हैं। मैं आपको ऐसी प्रार्थना में मार्गदर्शन करने जा रहा हूं जो इतनी शक्तिशाली है कि दुश्मन के लिए एक आत्मिक लॉकडाउन की तरह काम करेगी। वह आपकी आर्थिक स्थिति को छू नहीं पाएगा, वह आपके बच्चों को छू नहीं पाएगा और वह आपकी शांति को छू नहीं पाएगा। कृपया वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो अंतिम बांधने वाला आदेश है वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वह मुहर है जो दुश्मन को हमेशा के लिए दूर रखती है। क्या आप अपनी जिंदगी वापस लेने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत प्रार्थना निवेदन है तो मैं आपको इस वीडियो के विवरण को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां आपको एक विशेष लिंक मिलेगा जहां आप अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। मैं उन्हें प्रभु के सामने उठाऊंगा और हम सब मिलकर यीशु के लहू की सामर्थ्य में आपके चमत्कार के लिए विश्वास करेंगे। अब आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने आए। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज आपके सामने विनम्रता और गहरी श्रद्धा के साथ आते हैं। हम इस प्रार्थना के क्षण में न तो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, न मानवीय बुद्धि पर निर्भर करते हैं और न ही अपनी समझ पर निर्भर करते हैं। इसके बजाय हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्यपूर्ण आड़ में आते हैं। पिता, आपका वचन हमें इब्रानियों 9:12 में याद दिलाता है कि यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा एक बार सदा के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आज हम उस अनमोल लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो क्रूस पर बहाया गया था। यही वह लहू है जो हमें शुद्ध करता है, यही लहू हमें छुड़ाता है, यही लहू हमारी रक्षा करता है और यही लहू हमें अंधकार के हर कार्य पर विजय देता है। प्रभु, जैसे ही हम यह प्रार्थना शुरू करते हैं, हम हर उस व्यक्ति को जो अभी सुन रहा है आपकी पवित्र उपस्थिति में उठाते हैं। पिता, आप उनकी जिंदगी, उनकी संघर्षों और वे हर दिन जिन लड़ाइयों का सामना करते हैं उन्हें जानते हैं। कुछ लोग ऐसे बोझ उठा रहे हैं जिन्हें और कोई देख नहीं सकता। कुछ लोग ऐसी आत्मिक दबाव का सामना कर रहे हैं जिसे समझाना मुश्किल है। कुछ और लोग डर, निराशा या उलझन से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। लेकिन पिता, आज हम एक सामर्थ्यपूर्ण सत्य की घोषणा करते हैं। यीशु का लहू हर एक दुष्ट आत्मा से बड़ा है, हर अंधकार के हमले से बड़ा है और हर उस लड़ाई से बड़ा है जिसका हम सामना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। आपका वचन कुलुस्सियों 1:14 में हमें बताता है कि आप में हमें आपके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा मिली है। आपके बलिदान के कारण हम अब डर या अंधकार के बंदी नहीं हैं। शत्रु का उन लोगों पर कोई अधिकार नहीं है जो आपके हैं। आज हम उस विजय पर खड़े हैं जो क्रूस पर प्राप्त हुई थी और हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू आज भी सामर्थ्य रखता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू अभी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हर व्यक्ति को ढक ले। उसका लहू उनके मन को ढक ले ताकि डर जड़ न पकड़ सके। उसका लहू उनके दिल को ढक ले ताकि निराशा टिक न सके। उसका लहू उनके घरों को ढक ले ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश न कर सके। यीशु का लहू उन्हें ऐसे घेरे जैसे एक मजबूत सुरक्षा दीवार जिसे कोई अंधकार पार न कर सके। जहां कहीं भी यह प्रार्थना सुनी जा रही है, चाहे घरों में, कार्यस्थलों पर या फिर किसी शांत एकांत क्षण में, वहां परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान को भर दे। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रकाशित वाक्य 12:11 में पाई गई उस सामर्थी सच्चाई को याद करते हैं जिसमें लिखा है कि विश्वासियों ने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा शत्रु पर जय पाई। आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू ही हमारी विजय है। हर दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के अधिकार के सामने झुकना ही होगा। अंधकार का हर हमला अपनी शक्ति खो देता है जब यीशु के लहू का विश्वास के साथ उच्चारण किया जाता है। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी यह प्रार्थना सुनी जा रही है, वहां का हर वातावरण यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए। यदि उस स्थान पर भय रहा है तो उसकी जगह शांति आ जाए। यदि वहां तनाव या भारीपन रहा है तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस कमरे को शांति और आशा से भर दे। हर व्यक्ति यह आश्वासन महसूस करे कि परमेश्वर पास हैं और उनकी सुरक्षा उन्हें घेरे हुए है।
प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका लहू आपके लोगों की ओर से बोलता है। यह वहां क्षमा की घोषणा करता है जहां अपराध बोध था। यह वहां चंगाई की घोषणा करता है जहां पीड़ा थी। यह वहां स्वतंत्रता की घोषणा करता है जहां बेड़ियां थीं। और आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना से जुड़े हर जीवन के लिए छुटकारे की घोषणा करता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं उनके दिलों में विश्वास उठने लगे। उन्हें विश्वास हो कि यीशु का लहू इतनी सामर्थी है कि वह हर बेड़ी तोड़ सकता है और शत्रु के हर हमले को शांत कर सकता है। उन्हें याद रहे कि वे अपनी लड़ाइयों में अकेले नहीं हैं। प्रभु उनका रक्षक और उनका शरण स्थान है। और जो भी अभी मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आपको सुरक्षा और छुटकारा दे रहा है, तो टिप्पणियों में लिखें, मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं। आपकी विश्वास की घोषणा किसी और को भी प्रोत्साहित कर सकती है जो सुन रहा है और अपनी ही लड़ाइयों से जूझ रहा है। साथ ही एक पल निकालकर इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। हो सकता है कि कोई मित्र, परिवार का सदस्य या आपके करीब कोई व्यक्ति इस समय आत्मिक संघर्षों का सामना कर रहा हो। इस प्रार्थना को साझा करके आप उन्हें यीशु के लहू से मिलने वाली शांति और सुरक्षा का अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस विजय के लिए जो यीशु के लहू के द्वारा आती है। और जैसे जैसे हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपकी शक्ति पहले से ही आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है। हम आपको सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी स्तुति अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम उस वादे को याद करते हैं जो यीशु ने मत्ती 18:18 में दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में भी बंध जाएगा, और जो कुछ भी हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में भी खुल जाएगा। आज हम उस वादे पर खड़े हैं, अपनी शक्ति में नहीं बल्कि उस अधिकार में जो यीशु मसीह के नाम और उनके अनमोल लहू की शक्ति के द्वारा आता है। हे पिता, हम हर उस व्यक्ति को उठाते हैं जो अभी हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो भी दुष्ट आत्मा उन्हें परेशान कर रही है वह यीशु के नाम में बंध जाए और शांत हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि शत्रु अक्सर ऐसे तरीकों से काम करता है जो दिखाई नहीं देते। कभी कभी उसकी प्रभावशीलता डर, चिंता, भ्रम, क्रोध या निराशा के रूप में प्रकट होती है, जो बिना किसी कारण के आती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी मन या घर में एक भारीपन होता है जिसे लोग समझा नहीं सकते। लेकिन हे पिता, आज हम घोषणा करते हैं कि इन हमलों के पीछे जो भी दुष्ट आत्मा है वह यीशु मसीह के अधिकार से अपनी शक्ति खो दे। हम हर उस डर की आत्मा को बांधते हैं जो तेरे लोगों के दिलों को परेशान करने की कोशिश करती है। हम हर उस भ्रम की आत्मा को बांधते हैं जो उनके विचारों को धुंधला करने की कोशिश करती है। हम हर उस निराशा की आत्मा को बांधते हैं जो उनके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती है। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस अधिकार के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया है। तेरा वचन हमें लूका 10:19 में बताता है कि तूने हमें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। आज हम उसी अधिकार में खड़े होकर घोषणा करते हैं कि तेरे लोगों के जीवन के विरुद्ध काम करने वाली हर दुष्ट आत्मा को यीशु के लहू की शक्ति से बांधा जाए। अंधकार की कोई भी आत्मा वहां रहने का अधिकार नहीं रखती जहां यीशु का नाम ऊंचा किया जाता है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना से जुड़े हर जीवन में प्रवाहित होना शुरू हो जाए। यीशु का लहू हर उस जंजीर को तोड़ दे जो शत्रु ने तेरे लोगों पर डालने की कोशिश की है। यदि डर की आत्माएं किसी के मन को सताती रही है तो हम उन्हें अभी यीशु के नाम में बांधते हैं। यदि दबाव की आत्माएं किसी के जीवन में भारीपन ला रही है तो हम उन्हें यीशु के लहू के अधिकार में अपनी शक्ति छोड़ने का आदेश देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम उन लोगों के घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं। कभी कभी दुष्ट आत्माएं घरों में तनाव, संघर्ष या अशांति लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि हर विभाजन की आत्मा यीशु के नाम में बांधी जाए। इन घरों में शांति प्रवेश करे, संघर्ष की जगह एकता आ जाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर कमरे को भर दे ताकि अंधकार वहां टिक न सके।
पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हर वह आत्मा जो तेरे लोगों के मन पर हमला करने की कोशिश करती है आज बांधी जाए। शत्रु अक्सर नकारात्मक विचार बोने की कोशिश करता है जो डर, संदेह या निराशा की ओर ले जाते हैं, लेकिन आज हम हर मन को यीशु के लहू की आड़ में रखते हैं। हर हानिकारक विचार की जगह सत्य आ जाए, हर चिंतित विचार की जगह शांति आ जाए। परमेश्वर का वचन शत्रु की हर आवाज से अधिक शक्तिशाली हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम अंधकार की हर शक्ति पर अधिकार रखता है। फिलिप्पियों 2:9-10 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने यीशु को हर नाम से ऊपर नाम दिया है और यीशु के नाम पर हर घुटना झुकना ही होगा। आज हम घोषणा करते हैं कि हर दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम के सामने झुकना पड़ेगा। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रजा इस प्रार्थना के बाद आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्हें याद रहे कि वे असहाय नहीं हैं। यीशु मसीह के द्वारा उनके पास अंधकार के कार्यों पर अधिकार है। उन्हें विश्वास में दृढ़ बने रहने दें और जब भी वे आत्मिक युद्धों का सामना करें तब वे प्रभु के नाम को पुकारते रहें। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वे विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में हर दुष्ट आत्मा यीशु की शक्ति से बांधी जा रही है, तो टिप्पणियों में लिखें, हर दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में बांधी गई है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस अधिकार के लिए जो यीशु के नाम के द्वारा दिया गया है और उस विजय के लिए जो उसके अनमोल लहू के द्वारा आती है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आप वही परमेश्वर हैं जो बंदियों को स्वतंत्र करते हैं और अपनी प्रजा को बांधने वाली हर जंजीर को तोड़ते हैं। आपका वचन हमें यशायाह 61:1 में याद दिलाता है कि प्रभु की आत्मा बंदियों को स्वतंत्रता और बंधनों में पड़े लोगों को मुक्ति देती है। आज हम उस वादे पर खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु के लहू की सामर्थ्य उन सभी अंधकार की जंजीरों को तोड़ दे जो इस प्रार्थना को सुनने वालों के जीवन पर डाली गई हैं। पिता, आपकी बहुत सी संतानें ऐसा महसूस करती हैं जैसे कुछ उन्हें पीछे खींच रहा है। कुछ लोग ऐसे डर से जूझ रहे हैं जिसे पार करना उनके लिए कठिन लग रहा है। कुछ लोग निराशा, चिंता या ऐसी आदतों से जूझ रहे हैं जो उन्हें फंसा हुआ महसूस कराती हैं। कुछ लोग आत्मिक दबाव से दबे हुए महसूस करते हैं जिसे वे पूरी तरह से समझा नहीं सकते। लेकिन आज प्रभु, हम उन सभी जंजीरों को आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु मसीह के लहू के अधिकार से टूट जाएं। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। आपका वचन यूहन्ना 8:36 में हमें बताता है कि यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करता है तो हम वास्तव में स्वतंत्र हैं। आपकी क्रूस पर विजय के कारण अंधकार की जंजीरों का हमारे जीवन पर अंतिम अधिकार नहीं है। आज हम घोषणा करते हैं कि डर की हर जंजीर टूटनी चाहिए, दमन की हर जंजीर टूटनी चाहिए, निराशा की हर जंजीर टूटनी चाहिए। यीशु का लहू इस प्रार्थना से जुड़े हर जीवन पर स्वतंत्रता की घोषणा करता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू अभी सुन रहे हर दिल और हर मन में प्रवाहित होना शुरू हो जाए। यदि अपराध बोध की कोई जंजीर किसी को दबाए हुए है तो वे टूट जाएं। यदि बीते हुए गलतियों की जंजीरें किसी को फंसा हुआ महसूस कराती हैं तो यीशु का लहू उस बोझ को धो दे और स्वतंत्रता लेकर आए। प्रभु, अपने लोगों को याद दिलाएं कि मसीह के द्वारा वे क्षमा किए गए हैं, छुड़ाए गए हैं और नया बनाया गया है। प्रभु परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर डर में फंसे हुए महसूस करते हैं। कभी कभी डर एक ऐसी जंजीर की तरह काम करता है जो लोगों को विश्वास में आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उस जंजीर को तोड़ दे, डर को साहस से बदल दें, अनिश्चितता को अपनी प्रतिज्ञाओं में विश्वास से बदल दें। अपने लोगों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने दें, यह जानते हुए कि आप उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिता, हम उन घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां अंधकार ने भारीपन या कलह लाने की कोशिश की हो। कभी कभी कड़वाहट, गुस्से या गलतफहमी की जंजीरें परिवारों को बांध सकती हैं और उस शांति को छीन सकती हैं जो उनके घरों में होनी चाहिए। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उन जंजीरों को तोड़ दे। जहां चोट पहुंची है वहां क्षमा को पनपने दें।
झुंझलाहट की जगह धैर्य को आने दें। इन घरों को प्रेम और एकता से भर दें ताकि वे शांति और सुरक्षा के स्थान बन जाएं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका लहू इतना सामर्थी है कि वह हर उस जंजीर को तोड़ सकता है जिसे शत्रु आपके लोगों पर डालने की कोशिश करता है। वही सामर्थ्य जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया आज भी कार्य कर रहा है। वह सामर्थ्य बोझों को हटा सकता है, दिलों को चंगा कर सकता है और उन लोगों के जीवन में आशा को पुनर्स्थापित कर सकता है जो आपके नाम को पुकारते हैं। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब ये जंजीरें टूट जाएं, तो आपके लोग उस स्वतंत्रता में चलें जो आपने उन्हें दी है। उन्हें याद रहे कि वे अब डर या अंधकार से बंधे नहीं हैं। वे परमेश्वर की संतान हैं, यीशु के लहू से ढके हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मजबूत किए गए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाले हर जीवन में आशा और शांति की नई अनुभूति भर जाए। भूतकाल की जंजीरें गिर जाएं और स्वतंत्रता का एक नया मौसम शुरू हो जाए। आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे ताकि यह हमेशा याद दिलाती रहे कि प्रभु ही उनके उद्धार करता है। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आपके जीवन की हर अंधकारमय जंजीर को तोड़ रहा है, तो टिप्पणियों में लिखें, हर जंजीर यीशु के लहू से टूट गई है। साथ ही एक पल निकालकर इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। हो सकता है कोई मित्र या परिवार का सदस्य डर, निराशा या आत्मिक संघर्षों में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। इस प्रार्थना को साझा करके आप उनकी मदद कर सकते हैं कि वे यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली स्वतंत्रता को जान सकें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस स्वतंत्रता के लिए जो यीशु के लहू के द्वारा मिलती है और उस विजय के लिए जो उन लोगों की है जो आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आप शांति के परमेश्वर हैं, शांति, शक्ति और सुरक्षा। आज हम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आपकी उपस्थिति में उठाते हैं। पिता, आपके कई लोग अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में डर से जूझ रहे हैं। कुछ लोग भविष्य से डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि दूसरे उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, और कुछ के दिलों में ऐसे मौन डर हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। लेकिन आज प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के अधिकार से हर डर की आत्मा बाहर निकाल दी जाए। पिता, आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से 2 तीमुथियुस 1:7 में याद दिलाता है कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयमित मन की आत्मा दी है। इसका अर्थ है कि डर आपसे नहीं आता। यह आपके बच्चों के जीवन की आपकी योजना का हिस्सा नहीं है। आज हम आपके वचन पर दृढ़ता से खड़े हैं और घोषणा करते हैं कि आपके लोगों के जीवन में परेशान करने वाली हर डर की आत्मा यीशु के नाम पर चली जाए। यीशु का लहू हर उस अंधकारमय प्रभाव को पीछे धकेल दे जो उनके दिलों में चिंता, घबराहट या फिक्र लाने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु, हम आपके नाम में निहित अधिकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब आप इस पृथ्वी पर चले तो दुष्ट आत्माएं आपके आदेश पर कांप उठीं और भाग गईं। जहां आपकी उपस्थिति प्रकट हुई, वहां अंधकार टिक नहीं सका। आज हम उसी अधिकार को पुकारते हैं। हर वह भय की आत्मा जो मन को सताती है, नींद में खलल डालती है या विश्वास को कमजोर करती है, उसे यीशु के लहू की शक्ति से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रार्थना को सुन रहे हर दिल को वह शांति और विश्वास महसूस हो जो यह जानने से आता है कि परमेश्वर पास हैं। पिता, अभी कुछ लोग जो सुन रहे हैं, वे शायद उन कठिन परिस्थितियों के कारण डरे हुए हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। वे आर्थिक समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं या अपने भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों से डर सकते हैं। परंतु प्रभु, आज हम उन्हें यशायाह 41:10 में पाई गई उस प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं जहां आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हतोत्साहित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। पिता, यह प्रतिज्ञा उनके दिलों में सच्ची हो जाए। भय को आत्मविश्वास से बदल दें, चिंता को आपके मार्गदर्शन में विश्वास से बदल दें। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू आपके लोगों के मन की रक्षा करे। भय अक्सर उन विचारों के माध्यम से प्रवेश करता है जो बार बार दोहराए जाते हैं जब तक कि व्यक्ति अभिभूत न हो जाए। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हर मन को ढंक ले, हर चिंतित विचार की जगह शांति आ जाए।
हर परेशान करने वाले विचार की शक्ति समाप्त हो जाए। आपके वचन की सच्चाई हर भय की आवाज से अधिक शक्तिशाली हो जाए। पिता, हम उन घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां भय ने परिवारों को प्रभावित किया है। कभी कभी भय पूरे घर में फैल जाता है जब लोग भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं या उन समस्याओं को लेकर चिंतित होते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना को सुनने वाले हर घर में शांति ले आए, हर कमरे में पवित्र आत्मा की शांत उपस्थिति भर जाए, हर परिवार का सदस्य आपकी सुरक्षा में सुरक्षित महसूस करे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति भय को दूर कर देती है। आपका वचन हमें पहला यूहन्ना 4:18 में याद दिलाता है कि सिद्ध प्रेम भय को बाहर कर देता है। पिता, आपकी प्रेम हर उस हृदय को भर दे जो यह प्रार्थना सुन रहा है। अपने लोगों को यह एहसास दिला दें कि वे अकेले नहीं हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु उन पर निगाह रखे हुए हैं। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से भय में जी रहे हैं। कुछ लोग महीनों या यहाँ तक कि वर्षों से चिंता और बेचैनी का बोझ उठाए हुए हैं। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि भय का यह समय अब समाप्त होना चाहिए। यीशु का लहू उनके जीवन में शांति और आत्मविश्वास की एक नई शुरुआत लेकर आए। उन्हें हर दिन यह जानकर जागने दें कि परमेश्वर उनके रक्षक और रक्षा करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति उनके साथ बनी रहे जब वे अपने दैनिक जीवन को जारी रखें। जब चुनौतियां सामने आई तो उन्हें याद दिलाएं कि वे उन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं कर रहे हैं। जब अनिश्चितता उनके मन में फिर से डर लाने की कोशिश करे तो उन्हें आपके वादों और आपकी विश्वास योग्यता की याद दिलाए। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू की शक्ति से डर की हर आत्मा आपके जीवन से जा रही है तो टिप्पणियों में लिखें, यीशु के द्वारा डर का मुंह पर कोई अधिकार नहीं है। साथ ही एक पल निकालकर इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपके कोई मित्र, परिवार के सदस्य या कोई करीबी व्यक्ति डर से जूझ रहा हो और आज उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता हो। इस प्रार्थना को साझा करके आप उनकी मदद कर सकते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करने से मिलने वाली शांति का अनुभव करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने डर की हर आत्मा को दूर किया और अपने लोगों के दिलों को शांति से भर दिया। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि यीशु का लहू न केवल हमारे उद्धार का स्रोत है बल्कि वही शक्ति है जो हमारे जीवन को शुद्ध करती है और हमारी आत्मा को पुनर्स्थापित करती है। आपका वचन हमें पहला यूहन्ना 1:7 में याद दिलाता है कि यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आज हम उस वादे पर खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति पर बह जाए और उनके जीवन के हर क्षेत्र को शुद्ध कर दे। पिता, हम जानते हैं कि बहुत से लोग अपने दिलों में बोझ उठाए हुए हैं। कुछ लोग अपने अतीत की गलतियों, पछतावे या अपराध बोध का भार उठाए हुए हैं जो कई वर्षों से उनके साथ चला आ रहा है। कुछ अन्य लोग अपने अनुभवों या जिन संघर्षों का उन्होंने सामना किया है उनके कारण खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। लेकिन आज प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उनके जीवन में दया और पुनर्स्थापना की घोषणा करे। अतीत के हर दाग को धो दिया जाए, अपराध बोध का हर बोझ दूर हो जाए, हर दिल को यह याद दिलाया जाए कि यीशु मसीह के माध्यम से क्षमा, चंगाई और एक नई शुरुआत संभव है। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। जब आपने अपना लहू बहाया तो आपने हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बिना डर या शर्म के आने का मार्ग खोल दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हर उस दिल को शुद्ध करे जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है। यदि किसी के जीवन में छुपे हुए घाव, भावनात्मक पीड़ा या आत्मिक बोझ है तो यीशु का लहू चंगाई और शांति लेकर आए। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू आपके लोगों के मन को शुद्ध करे। कभी कभी शत्रु उन्हें उनके पिछले असफलताओं या नकारात्मक अनुभवों की याद दिलाने की कोशिश करता है। ये यादें निराशा ला सकती हैं और लोगों को उनके अतीत में फंसा हुआ महसूस करा सकती हैं। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू अतीत की शक्ति को तोड़ देता है। हर हानिकारक स्मृति अपनी पकड़ खो दे
हर नकारात्मक विचार आपके वचन की सच्चाई और आपकी प्रतिज्ञाओं की आशा से बदल जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना को सुनने वाले हर घर के वातावरण को शुद्ध करे। यदि उन घरों में तनाव, भारीपन या आत्मिक दबाव रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उसे पूरी तरह से हटा दे। हर कमरे में शांति से भर जाए। हर परिवार पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे, जो सांत्वना और शांति लेकर आए। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हर उस संबंध को शुद्ध करे जो गलतफहमी, क्रोध या चोट के कारण प्रभावित हुआ हो। कभी कभी लोगों के बीच के घाव वर्षों तक बने रहते हैं और परिवारों तथा मित्रताओं में विभाजन का कारण बनते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू चंगाई लेकर आए। कड़वाहट की जगह क्षमा आ जाए, कठोर शब्दों की जगह दयालुता आ जाए। इस प्रार्थना से छुए गए हर संबंध में प्रेम और अधिक गहरा हो जाए। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे लहू में सब कुछ नया करने की शक्ति है। तेरा वचन हमें 2 कुरिन्थियों 5:17 में याद दिलाता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुराना बीत गया है और नया आ गया है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यह सत्य उन लोगों के जीवन में वास्तविक हो जाए जो अभी प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें वह स्वतंत्रता महसूस हो जो यह जानने से मिलती है कि उनका अतीत उन्हें परिभाषित नहीं करता। यीशु के लहू के द्वारा वे नए और पुनर्स्थापित हो जाते हैं। हे पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से थके हुए या निराश महसूस करते हैं। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां लोगों को परमेश्वर से दूर या अपने विश्वास के प्रति अनिश्चित महसूस करा देती हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उनकी शक्ति को नया कर दे और उन्हें आपके और भी करीब ले आए। उन्हें वह शांति और विश्वास का अनुभव होने दें जो आपकी उपस्थिति में चलने से मिलता है। प्रभु, जब यह प्रार्थना जारी है, हम प्रार्थना करते हैं कि हर सुनने वाले व्यक्ति को आशा और स्वतंत्रता की एक नई अनुभूति हो। यीशु के लहू की शुद्ध करने वाली शक्ति उनके दिलों, उनके घरों और उनके जीवन में नवीनीकरण लाए। उन्हें यह जानते हुए आगे बढ़ने दें कि वे परमेश्वर की कृपा से क्षमा किए गए हैं, प्रेम किए गए हैं और सुरक्षित हैं। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आपके जीवन को शुद्ध कर रहा है और आपको एक नई शुरुआत दे रहा है, तो टिप्पणियों में लिखें, मेरा जीवन यीशु के लहू से शुद्ध है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हम आपको यीशु के लहू की शुद्ध करने वाली शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे दिलों को पुनर्स्थापित करती है और हमारे जीवन को नया बनाती है। हे स्वर्गीय पिता, हम विनम्र हृदय से आपके सामने आते हैं। इस प्रार्थना में शामिल हर घर और हर परिवार को आपके सामने उठाते हैं। प्रभु, घर शांति, सुरक्षा और प्रेम का स्थान होना चाहिए। यह वह स्थान है जहां परिवार एकत्र होते हैं, जहां बच्चे बढ़ते हैं और जहां दिल दिन की चुनौतियों के बाद विश्राम पाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शक्तिशाली सुरक्षा इस प्रार्थना से जुड़े हर घर को ढंक ले। पिता, यीशु के अनमोल लहू को इन घरों के चारों ओर एक मजबूत रक्षा दीवार की तरह घेर लें, जिसे कोई अंधकार पार न कर सके। हे परमेश्वर, आपका वचन हमें भजन संहिता 127:1 में याद दिलाता है कि यदि प्रभु घर की रक्षा नहीं करता तो पहरेदार व्यर्थ ही जागता है। आज हम स्वीकार करते हैं कि सच्ची सुरक्षा केवल मानवीय शक्ति से नहीं आती, वह आपसे आती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हर द्वार, हर खिड़की, हर कमरे और इन घरों के हर कोने को ढंक ले। जिस प्रकार निर्गमन 12 में मेमने का लहू इस्राएल के घरों की रक्षा करता था, उसी प्रकार हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू अब इन घरों को परमेश्वर की सुरक्षा के स्थान के रूप में चिन्हित करता है। पिता, हम इस प्रार्थना को सुन रहे हर माता पिता को आपके सामने उठाते हैं। माता पिता अक्सर अपने परिवारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी और कभी-कभी गहरी चिंता भी उठाते हैं। वे अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करना और अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उनके हृदयों में शांति लाए। उन्हें यह याद दिलाएं कि आप उनके परिवारों की देखभाल कर रहे हैं, भले ही वे यह न देख सकें कि आगे क्या है।
उन्हें अच्छे निर्णय लेने की बुद्धि और अपने घरों का प्रेम और समझदारी से नेतृत्व करने के लिए धैर्य दें। प्रभु, हम इस प्रार्थना में शामिल सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बच्चे आपके द्वारा दिया गया अनमोल उपहार हैं और आपका वचन भजन संहिता 127:3 में हमें बताता है कि बच्चे यहोवा की ओर से विरासत हैं। आज हम हर बच्चे को यीशु के लहू की सुरक्षा में रखते हैं। उन्हें स्कूल में सुरक्षित रखें, सड़क पर सुरक्षित रखें और हर उस जगह पर सुरक्षित रखें जहां वे जाते हैं। उनके मन को हानिकारक प्रभावों से और उनके दिल को डर और निराशा से सुरक्षित रखें। आपके स्वर्गदूत उनके साथ चलें और जैसे जैसे वे बढ़ें उन्हें मार्गदर्शन दें। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हर परिवार में शांति और एकता लेकर आए। शत्रु अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष, गलतफहमी और तनाव लाने की कोशिश करता है, लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि विभाजन की हर आत्मा अपनी शक्ति खो दे। धैर्य निराशा की जगह ले लें, क्षमा क्रोध की जगह ले ले, प्रेम और दया इन घरों को भर दें ताकि परिवार एक साथ और मजबूत बने। हे प्रभु परमेश्वर, हम घरों की स्वयं की भी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें दुर्घटनाओं, आपदाओं और हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखें। कोई भी बुरी योजना उनके पास न आए। हर घर ऐसा स्थान बन जाए जहां आपकी उपस्थिति प्रतिदिन स्वागत पाती रहे। इन घरों को पवित्र आत्मा की शांति से भर दें ताकि जो भी प्रवेश करे वह आपकी उपस्थिति से मिलने वाली शांति और सांत्वना को महसूस कर सके। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके परिवार के सदस्य दूर कहीं रहते हैं। कुछ लोग जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके प्रियजन अन्य शहरों या यहाँ तक कि अन्य देशों में रहते हैं, लेकिन दूरी आपकी सुरक्षा को सीमित नहीं कर सकती। आज हम उन परिवारजनों को भी यीशु के लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं। आप जहां भी वे हों, उनकी देखभाल करें और हर दिन उनके कदमों का मार्गदर्शन करें। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। आपके लहू के द्वारा हमें सुरक्षा, शांति और शत्रु के हर हमले पर विजय प्राप्त है। आज हम घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना से जुड़े हर घर और हर परिवार का संबंध आपसे है। वे यीशु के लहू से ढके हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से सुरक्षित हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रार्थना सुनने वाला हर घर ऐसा स्थान बने जहां आपके वचन का सम्मान हो और आपकी उपस्थिति का स्वागत किया जाए। इन घरों से नियमित रूप से प्रार्थना उठती रहे। परिवारजन एक दूसरे को विश्वास में प्रोत्साहित करें। ये घर ऐसे स्थान बन जाए जहां प्रेम बढ़े और आपकी शांति बनी रहे। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आपके घर और परिवार की रक्षा कर रहा है, तो टिप्पणियों में लिखें, मेरा घर और परिवार यीशु के लहू से ढका हुआ है। साथ ही एक क्षण निकालकर इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। हो सकता है आज कोई मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी हो जिसे अपने घर पर परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता हो। इस प्रार्थना को साझा करके आप उनके जीवन में शांति और शक्ति लाने में मदद कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह प्रार्थना सुनी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ उपस्थित हर घर और हर परिवार की देखभाल की है। कृपया उन्हें लगातार सुरक्षित रखें और उनके जीवन को अपनी शांति से भर दें। हे स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके सामने विश्वास और गहरी श्रद्धा के साथ आते हैं और हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, शत्रु अक्सर आपके लोगों को झूठ, आरोप, भय और निराशा द्वारा सताता है। वह ऐसे शब्द फुसफुसाता है जो विश्वास और शांति छीनते हैं जो आपने दिया है। लेकिन आज हम आपके सामने यीशु मसीह के अधिकार और उस शक्तिशाली लहू में विश्वास के साथ आते हैं जो क्रूस पर बहाया गया था। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों के जीवन के विरुद्ध बोलने वाली शत्रु की हर आवाज पूरी तरह से शांत हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन प्रकाशित वाक्य 12:10-11 में हमें बताता है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है और विश्वासियों ने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई है। आज हम उस सत्य पर दृढ़ता से खड़े हैं। हम घोषणा करते हैं कि शत्रु द्वारा बोला गया हर आरोप यीशु के लहू के द्वारा शांत किया जाना चाहिए।
हर वह झूठ जो कहता है कि आपके लोग पराजित हैं, उसे शांत किया जाना चाहिए। हर वह आवाज जो उन्हें उनके पिछले असफलताओं की याद दिलाने की कोशिश करती है, उसकी शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। यीशु का लहू एक उत्तम वचन बोलता है, क्षमा, छुटकारे और विजय का वचन। पिता, हम आपके लोगों के दिलों को परेशान करने वाली हर डर की आवाज के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं। डर अक्सर यह फुसफुसाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, भविष्य अनिश्चित है या वे अपने सामने आने वाली कठिनाइयों पर विजय नहीं पा सकते। लेकिन आज हम यीशु के लहू के अधिकार से उस आवाज को शांत करते हैं। आपका वचन हमें दूसरा तीमुथियुस 1:7 में याद दिलाता है कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयमित मन की आत्मा दी है। पिता, हर दिल में साहस उत्पन्न हो और हर संदेह की जगह विश्वास ले ले। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो निराशा का सामना कर रहे हैं। शत्रु अक्सर लोगों को उनकी समस्याओं और संघर्षों की लगातार याद दिलाकर उनके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू हर निराशा की आवाज को शांत करता है। भारीपन को आशा से बदल दें, उलझन को स्पष्टता से बदल दें, निराशा को आपके वचनों पर विश्वास से बदल दें। अपने लोगों को याद दिलाएं कि आप अभी भी उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित लगे। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों की शांति को भंग करने के लिए की गई हर आत्मिक आक्रमण अभी शांत हो जाए। यदि रात के समय बेचैनी रही हो, मन में परेशान करने वाले विचार हों या उनके घरों में भारीपन का एहसास हो, तो हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इसे पूरी तरह दूर कर दे। हर डर या तनाव के माहौल को पवित्र आत्मा की शांति से बदल दें। हे प्रभु परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष या गलतफहमी का सामना कर रहे हैं। कभी कभी शत्रु कठोर शब्दों और भावनात्मक तनाव का उपयोग प्रियजनों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए करता है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू हर संघर्ष की आत्मा को शांत कर दे। क्रोध के स्थान पर धैर्य आ जाए, झुंझलाहट के स्थान पर समझदारी आ जाए। इन घरों में प्रेम और अधिक प्रबल हो जाए ताकि परिवार फिर से एकजुट हो सकें। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों के मन आपकी सच्चाई से सुरक्षित रहे। शत्रु अक्सर नकारात्मक विचार बोने की कोशिश करता है जो चिंता, संदेह और निराशा की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि हर नकारात्मक आवाज को यीशु के लहू से शांत किया जाए। आपके वचन की सच्चाई उनके विचारों का मार्गदर्शन करे। जैसे ही वे आप पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की शांति उनके हृदय और मन की रक्षा करे। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। आपके लहू के द्वारा हमें हर अंधकार की आवाज पर विजय प्राप्त है। आपके लहू के द्वारा हर आरोप अपनी शक्ति खो देता है। आपके लहू के द्वारा आपके लोग शांति और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं, यह जानते हुए कि आप उनके रक्षक और संरक्षक हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस क्षण से आगे आपके लोग इस विश्वास में चलें कि शत्रु का उनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भय के स्थान पर विश्वास के शब्द बोलने दें। उन्हें याद रहे कि जो प्रभु उनकी रक्षा करता है वह कभी असफल नहीं होता। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आपके जीवन में शत्रु की हर आवाज को शांत कर रहा है, तो टिप्पणियों में लिखें, यीशु का लहू शत्रु को शांत करता है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हर झूठ शांत हो जाता है, हर भय टूट जाता है और शत्रु का हर हमला अपनी शक्ति खो देता है। प्रभु, हर युद्ध और हर आत्मिक संघर्ष के बाद आपकी शांति ही हमारी शक्ति को पुनर्स्थापित करती है और हमारे आत्मा को नया करती है। आज हम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आपकी उपस्थिति में उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति उनके दिलों और घरों को भरना शुरू कर दे। पिता, यदि शत्रु ने उनके जीवन में भय, भ्रम या लगातार दबाव के द्वारा अशांति लाने की कोशिश की है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उनके जीवन में शांति, आत्मविश्वास और दिव्य अधिकार को पुनर्स्थापित करे।
परमेश्वर यूहन्ना 14:37 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता जैसी संसार देता है। आज हम उस प्रतिज्ञा को हर उस व्यक्ति के लिए दावा करते हैं जो अभी हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है। मसीह की शांति उनके हृदयों में गहराई से बस जाए। हर चिंता और चिंता का हर अंश दूर कर दें। हर व्याकुल मन शांत हो जाए जब आपकी उपस्थिति उनके जीवन को भर दे। पिता, अपने लोगों को यह आश्वासन महसूस कराए कि आप सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और अंधकार की कोई भी शक्ति परमेश्वर की सुरक्षा को पार नहीं कर सकती। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो अधिकार आपने अपने लोगों को दिया है वह उनके जीवन में पुनः स्थापित हो जाए। कई बार जब लोग बार बार संघर्ष या आत्मिक आक्रमण का सामना करते हैं तो वे खुद को शक्तिहीन और निराश महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनके पास शत्रु का सामना करने की कोई शक्ति शेष नहीं बची है। लेकिन आज हम उन्हें आपकी उस प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं जो लूका 10:19 में पाई जाती है, जहां यीशु ने कहा कि उसने अपने अनुयायियों को शत्रु की शक्ति पर अधिकार दिया है। यीशु के लहू के द्वारा आपके लोग न तो कमजोर हैं और न ही पराजित। वे विश्वास में दृढ़ रहने के लिए सामर्थ्य और शक्ति से भरपूर हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रार्थना सुनने वाला हर व्यक्ति आपकी सुरक्षा के विश्वास में फिर से चलना शुरू करे। उन्हें यह याद रहे कि वे परमेश्वर की संतान हैं, यीशु के लहू से छुड़ाए गए और ढके हुए हैं। जब शत्रु उनके मन में संदेह लाने की कोशिश करे तो उन्हें याद दिलाएं कि क्रूस के द्वारा विजय पहले ही प्राप्त हो चुकी है। उन्हें भय के स्थान पर विश्वास के वचन बोलने दें और आपके वचन में पाई जाने वाली प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वालों के घरों और परिवारों में शांति बनी रहे। यदि इन घरों में तनाव, गलतफहमी या अशांति रही है तो हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू चंगाई और एकता लेकर आए। क्रोध के स्थान पर धैर्य आ जाए, विवाद के स्थान पर समझदारी आ जाए, परिवार के सदस्यों के बीच दया और प्रेम और अधिक प्रबल हो जाए। पिता, इन घरों को ऐसे स्थान बनने में सहायता करें जहां आपकी शांति प्रतिदिन महसूस की जाए और आपकी उपस्थिति का स्वागत हो। हे प्रभु परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यहाँ उपस्थित हर घर पर आपकी प्रभुता स्थापित हो, हर कमरे में आपकी उपस्थिति से भर जाए। इन घरों में लिए गए हर निर्णय में आपकी बुद्धि का मार्गदर्शन हो। हर परिवार यीशु के लहू की छाया में चले ताकि भय और अंधकार को उनके जीवन में कोई स्थान न मिले। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों के मन आपके वचन की सच्चाई से मजबूत हों। शत्रु अक्सर विश्वासियों के विचारों में संदेह और निराशा भरकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उनके मन की रक्षा करे। उन्हें याद रहे कि वे परमेश्वर की शक्ति से छुड़ाए गए, सुरक्षित और मजबूत किए गए हैं। उनके विचारों को शांति, साहस और आपकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास से भर दें। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। आपके लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति, भय से मुक्ति और हर अंधकार के कार्य पर अधिकार मिला है। आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी शांति इस प्रार्थना से जुड़े हर जीवन में प्रवाहित हो रही है और आपका अधिकार उनके हृदयों में पुनः स्थापित हो रहा है। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यह शांति आपकी प्रजा के साथ इस प्रार्थना के समाप्त होने के बाद भी बनी रहे। जब वे सुबह उठें तो उन्हें आपकी शांत उपस्थिति का अनुभव हो जो उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। जब वे दिन में चुनौतियों का सामना करें तो उन्हें याद दिलाएं कि प्रभु उनके रक्षक और रक्षा करता हैं। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने दें उस शांत आत्मविश्वास के साथ जो आप पर विश्वास करने से आता है। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आपके जीवन में शांति और अधिकार को पुनर्स्थापित कर रहा है तो टिप्पणियों में लिखें, यीशु का लहू मेरी शांति और अधिकार को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही एक क्षण निकालकर इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका कोई मित्र, परिवार का सदस्य या कोई करीबी व्यक्ति डर या निराशा से जूझ रहा हो और उसे उस शांति का अनुभव करने की आवश्यकता हो जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। हे पिता,
प्रार्थना सुनने और शांति व विश्वास को मजबूत करने के लिए धन्यवाद। आपने हमें यीशु के लहू से जो अधिकार दिया, हम उसे याद करते हैं। हम कृतज्ञता के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के लिए धन्यवाद जो हमारे उद्धार, सुरक्षा और विजय के लिए बहाया गया था। आज हम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन पूरी तरह से यीशु के लहू की आड़ में सुरक्षित और सील हो जाए। पिता, यीशु का लहू उनके जीवन के हर क्षेत्र पर एक शक्तिशाली मुहर बन जाए, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा, अंधकार का कोई भी हमला और शत्रु की कोई भी हानिकारक योजना उस पर असर न कर सके जिसे आपने सुरक्षित किया है। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें इफिसियों 1:7 में याद दिलाता है कि मसीह में हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। उसकी अनुग्रह की धन्यता के अनुसार आज हम उस सत्य पर दृढ़ता से खड़े हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे साथ प्रार्थना करने वाला हर व्यक्ति आपका है और यीशु के लहू से ढका हुआ है। पिता, उनके जीवन को अपनी सुरक्षा से सील कर दें। उनके हृदय, उनकी बुद्धि, उनके परिवार और उनका भविष्य, ये सब यीशु मसीह के लहू के अधिकार में बने रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू आपके लोगों के मनों को शांति से सील कर दे। शत्रु अक्सर डर, संदेह और भ्रम के विचारों के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर मन यीशु के लहू से सील है। कोई भी चिंताजनक विचार न रहे, कोई भी भ्रम की आवाज न ठहरे। उन विचारों को शांति, स्पष्टता और आपकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास से बदल दें। आपका वचन हमें यशायाह 26:3 में बताता है कि आप उन लोगों को पूर्ण शांति में रखेंगे जिनका मन आप पर स्थिर है। पिता, वह प्रतिज्ञा उनके जीवन में साकार हो जाए। प्रभु यीशु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू आपके लोगों के हृदयों को सील कर दे। उन्हें निराशा, कटुता और भावनात्मक घावों से बचाएं जो उनके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उनके हृदयों को आशा और विश्वास से भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि वे परमेश्वर से प्रेम किए गए हैं और उसकी कृपा से सुरक्षित हैं। जब उनके हृदय व्याकुल हों तो उन्हें याद दिलाएं कि यीशु का लहू उनके जीवन पर शांति और पुनर्स्थापना की घोषणा करता है। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना को सुनने वालों के घरों को सील कर दे। हर द्वार, हर खिड़की और हर कमरे को आपकी सुरक्षा से ढक दें। जैसे निर्गमन 12 में इस्राएलियों के घर मेमने के लहू से चिन्हित होने पर सुरक्षित थे, वैसे ही हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना से जुड़े हर घर को चिन्हित करता है। कोई भी बुराई प्रवेश न करे, कोई भी छुपा हुआ खतरा पास न आए। इन घरों में शांति, एकता और सुरक्षा बनी रहे। प्रभु परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू इस प्रार्थना में सम्मिलित परिवारों को भी सील कर दे। माता पिता की रक्षा करें जब वे अपने घरों का नेतृत्व करें, बच्चों की रक्षा करें जब वे बढ़ें और सीखें। इन परिवारों के हर संबंध की रक्षा करें ताकि प्रेम और एकता मजबूत बनी रहे। घर के हर सदस्य को यीशु के लहू की आड़ में चलने दें और आपकी उपस्थिति से मिलने वाली शांति का अनुभव करने दें। पिता, हम आपके लोगों के भविष्य को भी यीशु के लहू की आड़ में रखते हैं। कभी कभी भविष्य अनिश्चित सा लगता है और लोग चिंता करते हैं कि कल क्या लेकर आएगा, लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में है। आपका वचन हमें यिर्मयाह 29:11 में याद दिलाता है कि आपके हमारे लिए योजनाएं हैं, शांति की योजनाएं, हानि की नहीं, आशा और भविष्य देने की योजनाएं। पिता, हम उस भविष्य को यीशु के लहू से सील करते हैं ताकि आगे बढ़ने वाला हर कदम आपकी बुद्धि से निर्देशित हो और आपकी शक्ति से सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके लहू ने कभी अपनी शक्ति नहीं खोई है। यह आज भी सुरक्षा देता है, आज भी पुनर्स्थापित करता है और आज भी अंधकार के हर कार्य को पराजित करता है। आज हम घोषणा करते हैं कि आपके लोगों का जीवन यीशु के लहू से सील है। उनका मन शांति से सील है, उनका हृदय आशा से सील है, उनका घर सुरक्षा से सील है, उनका भविष्य परमेश्वर के वचनों से सील है। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वर्गदूत अब भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हर व्यक्ति के चारों ओर पहरा दें। जब वे यात्रा करें, काम करें या विश्राम करें, तब आप उनकी रक्षा करें।
जहां भी वे जाएं, आपकी दिव्य सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। उन्हें प्रतिदिन याद दिलाए कि वे यीशु के लहू से ढंके हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे हुए हैं। और इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे सभी लोगों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन यीशु के लहू से सील और सुरक्षित है, तो टिप्पणियों में लिखें, मेरा जीवन यीशु के लहू से सील है। साथ ही एक पल निकालकर इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। आज आपके किसी मित्र या परिजन को ईश्वर की सुरक्षा चाहिए हो सकती है। इसे साझा कर उन्हें यीशु के लहू की शांति और शक्ति दिलाएं। पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को यीशु के लहू से सील किया है और हमें अपनी शांति और सुरक्षा से घेर लिया है। हे स्वर्गीय पिता, हम आभारी हृदय से आपके सामने आते हैं जैसे ही हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो अपने लोगों को हर प्रकार के अंधकार और उत्पीड़न से छुड़ाते हैं। पवित्र शास्त्र के पन्नों में हम देखते हैं कि आपने उन लोगों को कैसे बचाया जिन्होंने विश्वास में आपको पुकारा। आपने इस्राएल को दासत्व से छुड़ाया, आपने दाऊद को उसके शत्रुओं से बचाया और यीशु मसीह के माध्यम से आपने हमें पाप और अंधकार की शक्ति से छुड़ाया है। आज हम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आपके सामने उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु के अनमोल लहू से मिलने वाली मुक्ति में दृढ़ता से खड़े रहें। पिता, आपका वचन हमें भजन संहिता 30:14-17 में याद दिलाता है कि जब धर्मी पुकारते हैं तो प्रभु उनकी सुनता है और उन्हें उनकी सारी परेशानियों से छुड़ाता है। आज हम उसी प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। आपके कुछ लोग ऐसी लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं जो बहुत समय से चल रही हैं। कुछ लोग डर, निराशा, आत्मिक आक्रमण या ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिन्हें पार करना असंभव सा लगता है। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि प्रभु की मुक्ति हर समस्या से बड़ी है और शत्रु के हर कार्य से अधिक शक्तिशाली है। हे प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। आपका वचन हमें कुलुस्सियों 1:13 में बताता है कि आपने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित किया है। इस सत्य के कारण हम घोषणा करते हैं कि आपके लोगों का जीवन अब डर, उत्पीड़न या आत्मिक अंधकार के नियंत्रण में नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा वे छुड़ाए गए हैं, पुनर्स्थापित हुए हैं और स्वतंत्र किए गए हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रार्थना सुनने वाला हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता में आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू करे जो आपने दी है। कभी कभी शत्रु लोगों को उनके पुराने संघर्षों की याद दिलाने की कोशिश करता है और उन्हें यह यकीन दिलाता है कि वे अभी भी उन्हीं लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि वे जंजीरें टूट चुकी हैं। यीशु के लहू ने पहले ही उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दी है। हर हृदय इस ज्ञान से मजबूत हो जाए कि वे अब अंधकार के कार्यों से बंधे नहीं हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी मुक्ति जीवन के हर उस क्षेत्र में चंगाई लाए जो पुराने संघर्षों से प्रभावित हुआ है। यदि डर, निराशा या कठिनाई के कारण कोई घाव रह गए हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू उन स्थानों को पुनर्स्थापित करे। जहां निराशा थी, वहां फिर से आशा जाग उठे। जहां संदेह था, वहां आत्मविश्वास लौट आए। हर उस हृदय में शांति भर जाए जो कभी अभिभूत महसूस करता था। पिता, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों में आत्मिक युद्ध या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मुक्ति उन घरों के हर सदस्य तक पहुंचे। संघर्ष की जगह शांति आ जाए, विभाजन की जगह एकता आ जाए। इस प्रार्थना में शामिल हर घर को वह स्वतंत्रता का अनुभव हो जो यीशु के लहू की छाया में रहने से मिलती है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी मुक्ति अस्थायी नहीं है, यह पूर्ण और स्थायी है। जब आप किसी को स्वतंत्र करते हैं तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। आपका वचन यूहन्ना 8:36 में हमें बताता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम घोषणा करते हैं कि यह स्वतंत्रता हर उस व्यक्ति की है जो आप पर विश्वास करता है। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग अपने सफर में विश्वास में दृढ़ बने रहें। जब भविष्य में चुनौतियां आईं तो उन्हें उस मुक्ति की याद दिलाए जो आपने पहले ही दी है।
उन्हें याद रहे कि जिसने उन्हें पहले बचाया वही परमेश्वर आगे भी उनकी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति आपकी विश्वास योग्यता की गवाही बन जाए। उन्हें अपनी मुक्ति की कहानी साझा करने दें ताकि अन्य लोग भी आप पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। जब लोग उनके जीवन में स्वतंत्रता और शांति देखें तो यह उन्हें याद दिलाए कि प्रभु सामर्थी हैं और उनकी दया कभी असफल नहीं होती। और जो भी अभी मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करें। यदि आप मानते हैं कि प्रभु ने आपको यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया है तो टिप्पणियों में लिखें, प्रभु ने मुझे यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह प्रार्थना सुनी। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस स्वतंत्रता और विजय के लिए जो यीशु के लहू के द्वारा मिलती है। अपने लोगों की सहायता करें कि वे अपने जीवन के हर दिन उस मुक्ति में दृढ़ता से खड़े रहें। स्वर्गीय पिता, जैसे जैसे हम इस प्रार्थना के अंतिम भाग में आते हैं, हम आपके सामने कृतज्ञता, विश्वास और गहरी श्रद्धा के साथ खड़े हैं। प्रभु, इस प्रार्थना के समय भर हमने यीशु के लहू की सामर्थ्य को पुकारा है। हमने आपसे प्रार्थना की है कि आप हर बुरी आत्मा को बांध दें, अंधकार की जंजीरों को तोड़ दें, शत्रु को शांत कर दें और अपने लोगों के जीवन में शांति को पुनः स्थापित करें। अब पिता, हम इस क्षण को विश्वास की एक शक्तिशाली घोषणा में बदलते हैं। हम घोषणा करते हैं कि विजय प्रभु की है और यीशु के लहू को हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। पिता, हम साहसपूर्वक घोषणा करते हैं कि हर वह बुरी आत्मा जिसने आपके लोगों के जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की, वह यीशु के नाम में बांध दी गई है। अंधकार की हर जंजीर टूट चुकी है, भय की हर आवाज शांत कर दी गई है। शत्रु का हर छुपा हुआ हमला यीशु मसीह के लहू के अधिकार के अधीन अपनी शक्ति खो चुका है। आपका वचन हमें रोमियो 8:37 में याद दिलाता है कि हम उससे जो हमसे प्रेम करता है विजेताओं से भी बढ़कर हैं। आज हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से खड़े हैं और घोषणा करते हैं कि यीशु की विजय अब हमारे जीवन में सक्रिय है। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर दिया। जब आपने अपना लहू बहाया तब आपने पाप, अंधकार और मृत्यु की शक्ति को एक बार और हमेशा के लिए पराजित कर दिया। उस बलिदान के कारण आज हम परमेश्वर के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। यीशु का लहू हमारे अतीत के लिए क्षमा, हमारे वर्तमान के लिए सुरक्षा और हमारे भविष्य के लिए आशा की घोषणा करता है। शत्रु को उन लोगों पर अधिकार जताने का कोई अधिकार नहीं है जो आपके हैं। पिता, अब हम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर जीवन को यीशु के लहू की पूरी आड़ में रखते हैं। यीशु का लहू उनके मन की रक्षा करे ताकि डर फिर से वापस न आ सके। यह उनके हृदय की रक्षा करे ताकि निराशा जड़ न पकड़ सके। यह उनके घरों और परिवारों की रक्षा करे ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश न कर सके। इस क्षण से आगे आपके लोग उस शांति और सुरक्षा में चलें जो यीशु के लहू के अधिकार के अधीन जीवन जीने से मिलती है। हे प्रभु परमेश्वर, हम यह भी घोषणा करते हैं कि आपके लोगों के लिए जो भी आशीषें आपने तैयार की हैं वे पूरी होकर रहेंगी। यदि शत्रु द्वारा कोई देरी या बाधाएं डाली गई है तो हम प्रार्थना करते हैं कि वे हटा दी जाए। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाए। जिन हृदयों में कभी निराशा थी उनमें फिर से आशा जाग उठे। हर सुनने वाले को यह पता चले कि प्रभु जिन्होंने उनमें अच्छा कार्य शुरू किया है वे उन्हें मार्गदर्शन और शक्ति देते रहेंगे। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रजा इस प्रार्थना के समाप्त होने के बाद भी विश्वास में बढ़ती रहे। वे यह याद रखें कि प्रार्थना केवल एक क्षण नहीं बल्कि आपके साथ प्रतिदिन का संबंध है। जब उनके जीवन में चुनौतियां आईं तो उन्हें याद दिलाएं कि वे हमेशा यीशु के नाम को पुकार सकते हैं और उनके लहू की सुरक्षा में खड़े रह सकते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज जो विजय हम घोषित करते हैं वह अस्थायी नहीं है। यह उस बलिदान के कारण सुरक्षित है जो आपने क्रूस पर दिया था। यीशु का लहू आज भी सामर्थ्य रखता है। यह आज भी चंगा करता है, पुनर्स्थापित करता है और अंधकार के हर कार्य को पराजित करता है। पिता, अब हम इस प्रार्थना से जुड़े हर जीवन पर शांति की घोषणा करते हैं। जब वे सुबह उठे तो शांति उनके हृदयों को भर दें। दिन भर उनके विचारों का मार्गदर्शन शांति करे। रात को जब वे विश्राम करें तो शांति उनकी रक्षा करे।
उनके घर ऐसे स्थान बन जाएं जहां आपकी उपस्थिति का स्वागत हो और आपके वचन का सम्मान किया जाए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। हम आपको यीशु के लहू की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें सुरक्षा देता है, हमें पुनर्स्थापित करता है और शत्रु के हर हमले पर हमें विजय देता है। और हम आपको सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी स्तुति अर्पित करते हैं। हम यीशु मसीह के सामर्थ्य और विजयी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस प्रार्थना के क्षण से जाने से पहले एक गहरी सांस लें और इस सत्य को याद रखें, यीशु के लहू में सामर्थ्य है और वह सामर्थ्य अभी आपके जीवन में कार्य कर रही है। आज मेरे साथ प्रार्थना करने और इस प्रार्थना के अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जब लोग विश्वास में एक साथ आते हैं और प्रभु के नाम को पुकारते हैं तो अद्भुत बातें घटित होती हैं, जीवन मजबूत होते हैं, दिल पुनर्स्थापित होते हैं और अंधकार अपनी शक्ति खो देता है। यदि इस प्रार्थना ने आपको प्रोत्साहित किया है, आपके दिल को शांति दी है या आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराया है, तो कृपया इस सेवकाई का समर्थन करने के लिए एक क्षण निकालें। टिप्पणियों में लिखें, यीशु का लहू मेरी विजय है। आपकी टिप्पणी केवल सहभागिता नहीं है, यह विश्वास की एक घोषणा है जो किसी और को भी प्रोत्साहित कर सकती है जो यह देख रहा है। कृपया इस प्रार्थना वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ भी साझा करें। हो सकता है कि कोई मित्र, परिवार का सदस्य या आपके करीब कोई व्यक्ति डर, आत्मिक संघर्ष या निराशा से जूझ रहा हो। इस प्रार्थना को साझा करके आप उनके जीवन में आशा, शक्ति और परमेश्वर की शांति लाने में मदद कर सकते हैं। और यदि आप ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाएं करते रहना चाहते हैं और हर दिन विश्वास में मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अगली प्रार्थना मिस न करें। यह चैनल आपकी मदद के लिए है ताकि आप विश्वास में दृढ़ रह सकें, अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन बोल सकें और प्रतिदिन प्रार्थना की शक्ति का अनुभव कर सकें। इस प्रार्थना समुदाय का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, प्रभु की शांति आपके घर को भर दे और यीशु के शक्तिशाली लहू की सुरक्षा और मार्गदर्शन आपके जीवन के हर दिन आपके साथ बनी रहे। जब तक हम फिर से एक साथ प्रार्थना न करें, विश्वास में मजबूत बने रहें और याद रखें, परमेश्वर आपके साथ हैं और विजय यीशु की है।